आज आपके साथ मैं करेले की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि करेले हम किस तरीके से कट करेंगे और इनकी जो कड़वाहट है उसको हमने किस तरह दूर करना है, इसको किस तरीके से हम वॉश करेंगे और क्या चीज़ इसको लगाएंगे जिसके साथ करेले की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। और छिलकों के साथ आज हम जो करेले हैं वो बना के तैयार करेंगे। करेले के छिलके खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं। शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको करेले ज़रूर खाने चाहिए। करेले में विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन सी ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मैं बहुत ही शानदार किस्म के करेले की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम करेले लेंगे और इनकी हम कटिंग करेंगे। और आज के जो करेले हैं वो हम बनाएंगे स्किन के साथ। करेले के छिलके हम बिल्कुल भी रिमूव नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने इसकी साइड्स जो हैं इनको रिमूव कर देना है। और जब ये दोनों साइड्स आप रिमूव कर लेंगे तो फिर इसके बाद इसके हम छिलके तो बिल्कुल नहीं उतारेंगे, इसकी हमने डायरेक्ट कटिंग स्टार्ट कर देनी है। तो सेंटर से इसको पहले हम हाफ करेंगे। इस तरीके से जब हाफ कर लेंगे तो फिर कुछ करेले ऐसे होते हैं जिनके अंदर बीज नहीं होते, हार्ड वाले। अब करेले की जो हमने कटिंग की है तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी सख्त वाला बीज नहीं है। अब इस करेले के जो ये दो पीसेस हैं इनको हम स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे और इसकी किसी भी चीज़ को हमने वेस्ट नहीं करना। अब इसी तरीके से हम बाकी जो करेले हैं इनकी भी कटिंग करेंगे। तो एक और मैंने करेले का पीस लिया है, इसको भी हम साइड से इसकी रिमूव करेंगे पहले और फिर इसको भी हम सेम उसी तरीके से सेंटर से हाफ कर लेंगे। अब इसको सेंटर से हाफ करने के बाद चेक करते हैं कि ये करेला जो है इसमें हार्ड वाले बीज हैं कि नहीं। तो इसमें देखें फ़ौरन नज़र आ गए हैं ये सख्त वाले बीज इसके अंदर मौजूद हैं। और जो बीज हमें नज़र आ रहे हैं हमने सिर्फ इन्हीं को रिमूव करना है। तो एक लेंगे चम्मच और इसकी मदद से आप आसानी के साथ ये जितने सीड्स हैं हार्ड वाले इनको आप रिमूव कर सकते हैं। तो इतना जो पार्ट है अंदर से हम निकाल देंगे और इसको हम क्लीन कर देंगे। तो इस तरह जितने हार्ड वाले अगर आपको बीज नज़र आते हैं तो उनको आप निकाल दें और डिस्कार्ड कर दें। और फिर इस करेले के पीस की भी हम सेम उसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब सब करेले जो हैं जितने करेले हैं इन सबको हम इसी तरीके से काट लेंगे और फिर इन्हें एक स्ट्रेनर में मैंने डाल लिया है। तो करेले देखें कितने शानदार तरीके से हमारे सब पीसेस जो हैं ये कट के हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक, जो मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून के करीब नमक। और नमक जो हमने इसमें डाला है यही इसकी कड़वाहट को दूर करेगा। नमक इसको लगा के हमने रख देना है 1 घंटे के लिए। अच्छे तरीके से इस तरह लगा दें, सबको मिक्स कर दें ताकि हर पीस को जो है नमक लग जाए अच्छे तरीके से। और फिर इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। इसके बाद इसको हमने खुले पानी से खूब अच्छे तरीके से वॉश करना है कि जितना हमने इसको नमक लगाया था सब निकल जाए और करेले हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश हो जाएँ। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो जिसके लिए मैंने लिया एक पैन और इसमें ऑयल डालेंगे 1 कप। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है इसलिए मैंने 1 कप का इस्तेमाल किया है। अब ऑयल जैसे थोड़ा गर्म होता है तो इसमें हमने जो करेले धो के रखे थे वो सारे करेले इसमें डाल देंगे। और करेले डालने के बाद इनको हमने फ्राई करना शुरू कर देना है। और इन करेलों को हमने कम से कम 15 या 20 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई करते जाना है जब तक करेले थोड़े से सॉफ्ट नहीं होते और इनका कलर भी चेंज नहीं होता, तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। और इस तरह करेलों को जब हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो करेले हम जितने ज़्यादा फ्राई करेंगे करेले उतने ही शानदार बन के तैयार होंगे, इनका कड़वापन भी दूर होगा। जितने करेले हमने फ्राई किए हैं तो आप देख सकते हैं कि करेले हमारे थोड़े से रिड्यूस भी हो गए हैं और ये फ्राई भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। अभी इन पर कलर नहीं आया और जब तक कलर नहीं आएगा तब तक हम इनको इसी तरीके से फ्राई करते जाएंगे। हल्का ब्राउन कलर जब करेलों में नज़र आना शुरू होगा तो तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि करेले आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो हैं फ्राई कर लिए हैं। करेले खाने से तंदुरुस्ती और ताकत मिलती है, इससे खून बनता है और शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है करेले खाना। हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर करेले को खाना चाहिए, इससे उनकी शुगर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है। करेलों में विटामिन ए, ई और सी बहुत वाफर मकदार में पाया जाता है। करेले हमारे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए, इन पर हल्का सा ब्राउन कलर भी आ गया है। तो अब इसमें मैं प्याज डालूंगी स्लाइसेस में कटा हुआ 2 लार्ज साइज़ के प्याज जो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब प्याज डाल के करेलों को हम फ्राई करना शुरू करेंगे। ये जो प्याज हमने इसमें डाला है इसी के साथ इसमें ग्रेवी सी बन के तैयार होगी।
तो करेले बहुत ही खाने का आपको मज़ा आएगा। खूब चटपटे और मज़ेदार किस्म के करेले बन के तैयार होंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो फिर इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे, जिसके साथ हमने एक मसाला, एक ग्रेवी इसकी बना के तैयार करनी है। तो इसमें डालेंगे टमाटर, जो मैंने लार्ज साइज़ का एक टमाटर था ये डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद इसको भी हम मिक्स करेंगे। हम जो करेले बना रहे हैं इसमें हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, तो जो हमने टमाटर और प्याज इसमें डाला है यही अपना पानी छोड़ेंगे। तो इसके पानी में अब जो करेले हैं इनमें हमने मसाले ऐड करने हैं। फिर ये कि मसाले हमारे बिल्कुल भी नहीं जलेंगे ना लगेंगे। तो मसाले डालते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। ये सब मसाले डाल के तो इसको हम करेलों को दोबारा से भूनना शुरू करेंगे। प्याज, टमाटर, करेले इन सबको अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स करेंगे। और जब मसालों में ये सब करेले प्याज मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसको हम बहुत ही लो हीट पे कवर कर देंगे, जिसके दम के अंदर ये करेले जो हैं ये पकना शुरू होंगे। क्योंकि हम इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसी में जब प्याज सॉफ्ट होगा, टमाटर सॉफ्ट होंगे तो फिर उसमें करेले बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार तरीके से बन के तैयार होंगे। अब सारा मसाला जो है इसको मैंने मिक्स कर दिया है, तो अब इसे हम कवर कर देंगे और 15 मिनट तक लो हीट पे पकाएंगे। 15 मिनट के बाद ढक्कन उठा के चेक किए तो आप देखें प्याज भी सॉफ्ट हो गया, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और करेले भी बहुत अच्छे तरीके से बन गए। अब इसमें हम खूब ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे, जिससे करेले की कड़वाहट और जितनी थोड़ी बहुत रह गई वो भी दूर हो जाएगी। तो मैंने इसमें 1 कप भर के हरा धनिया डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था बटर और हीट ऑफ करके इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था। 5 मिनट के बाद इसको हम करेलों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जो हमने इसमें मक्खन वगैरह और हरा धनिया डाला था सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। तो आप इसकी लुक देखें, कितने शानदार करेले हमारे बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार। इनको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब इन करेलों को आप घर की सादा बनी हुई रोटी के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, वरना आप इसको पराठे, नान, चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। करेले खाने का आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बिल्कुल भी कड़वे नहीं बन के तैयार हुए थे और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार किस्म के करेले जो हैं ये हमारे बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।